मसीह सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रूल कुद्स के बारे में जानेंगे कि रूल कुद्स है क्या, बाइबल मुकद्दस रूल कुद्स के बारे में क्या कहती है। मेरे अजीज़ों, रूल कुद्स की पहचान को लेकर बहुत सारे गलत तस्वुरात पाए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, कुछ लोग रूल कुद्स को एक छुपी हुई मनफी माफी कुव्वत की तरह तस्वुर करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रूल कुद्स एक गैर शख्सी कुव्वत है जो खुदा मसीह के पैरोकारों को देता है। सो हम देखेंगे रूल कुद्स की पहचान की बाबत कलाम में पाक क्या कहता है। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि पाक कलाम ऐलान करता है कि रूल कुद्स खुदा है। पाक कलाम हमसे ये भी कहता है कि रूल कुद्स है जिसमें हिकमत है, अकल है, एहसास है और मर्जी है। मेरे अजीजों, सच में हकीकत को तो ये है कि रूल कुद्स को बतौर खुदा कलाम मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात में साफ तौर से देखा जा सकता है, जिनमें अमाल उसका 5 बाब उसकी 4 ता 5 आयत में यूं लिखा है, जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में न रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आमीन। मेरे अजीजों, आयात में पतरस हनन्याह का सामना करते हुए कहता है कि उसने रूल कुद्स से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। उसने इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो फिर तो ये अजीजों, ये साफ ऐलान है कि रूल कुद्स से झूठ बोलना यानी कि खुदा से झूठ बोलने के बराबर है। मेरे अजीजों, आयात की रोशनी में हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि रूल कुद्स इसलिए खुदा है क्योंकि इसमें खुदा की सफ़ात तो साफ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर यानी हर जगह पर हाजिर रहना या मौजूद रहना। ज़बूर 139 उसकी 7 आयत से लेकर 8वीं आयत तक में पाया जाता है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। फिर पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 10 तक 11 आयत पर आप गौर करते हैं तो पौलुस रसूल इस तरह कहते हैं, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। हम जान सकते हैं कि रूह कुद्स हकीकत में एक इलाही शख्स है क्योंकि वो अक्ल रखता है, एहसास और मर्जी रखता है। रूह कुद्स जानता है और सोचता है। मेरे अजीजों, अब मैं और आयात भी आपके सामने शेयर करता चलूं जिनकी मदद से आपको रूह कुद्स को समझने में और आसानी होगी। इफिसियों उसका 4 बाब 30 आयत में यूं लिखा है, और रूह कुद्स रंजीदा भी होता है। इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 30 आयत कलाम पाक में यूं लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हो। आगे हम देखते हैं रोमियो
8 बाब 26 सा 27 आयत, रूल कुद्स हमारे लिए शफायत करता है। मेरे जीजो, रोमियो 8 बाब उसकी 26 सा 27 आयत में यूं लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। मेरे अजीजों, इसी तरह पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 7 तक 12 आयत में यूं लिखा है कि रूह कुद्स अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेता है। कलाम पाक में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को अपनी रूह के मुआफिक उसी रूह के मुआफिक अमलियात का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसी के अज़ा बहुत से हैं, और बदन के अज़ा बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी एक है। मेरे अजीजों, रूह कुद्स खुदा है और तसलीस का दूसरा शख्स खुदा होने की हासियत से रूह कुद्स सच में मददगार और सलाहकार के तौर पर अपना किरदार बना सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी वादा किया था कि वो ऐसा करेगा। मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत दे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा बाप आपको बरकत दे। आमीन।